वेलकम 7th क्लास स्टूडेंट्स। 7वीं कक्षा के बच्चों का स्वागत है। आज जो हमारा वीडियो होगा वो आपका यूनिट 7 त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, इसका टॉपिक 3 होगा। टॉपिक 2 में हमने पढ़ा पहले एस 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 सर्वांग क्षमता, उसके बाद हमने पढ़ा साइड एंगल साइड प्रतिबंध कॉन्ग्रुएंस रूल। आज जो हमारा थर्ड जो रूल है वो है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता प्रतिबंध। आज जो हमारा थर्ड टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और आपको एक नया इसमें सीखने को मिलेगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल साइड। ए से एंगल, एंगल का मतलब कोण, एस का मतलब साइड भुजा, ए का मतलब एंगल कोण। दो कोणों के बीच की भुजा अगर किसी एक त्रिभुज में, मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ कर रखी है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, दूसरी पी क्यू आर दूसरी ट्राइंगल है, जिसमें दो कोण एंगल, इस ट्राइंगल में ट्राइंगल ए बी सी जो फर्स्ट ट्राइंगल है और दूसरी ट्राइंगल पी क्यू आर दूसरी ट्राइंगल है। पहले ट्राइंगल में एक कोण एंगल बी और सी, उसके बीच में भुजा बी सी है। इसी तरह ट्राइंगल पी क्यू आर में क्यू एंगल और आर एंगल के बीच में क्यू आर जो है भुजा है। तो इसको हम एक डायग्राम इस ट्राइंगल के माध्यम से समझेंगे। मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना रखी है जिसमें सिमिलर टू दिस ट्राइंगल जहाँ हमने ड्रॉ कर रखी है बिल्कुल इसी के ट्राइंगल है। तो यहाँ एंगल ए है, यहाँ एंगल बी है, यहाँ एंगल सी है, ये फर्स्ट ट्राइंगल है। इस तरह दूसरी ट्राइंगल, इसमें दूसरी ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसको भी हम इसके ऊपर रख देते हैं। तो हम देखते हैं कि इस तरह हमारे पास पी क्यू आर दूसरी ट्राइंगल है। तो ये दोनों ट्राइंगलें आपस में क्या है, सर्वांग सम कब होंगी? तो हम देखते हैं कि इनके बीच में जो बनने वाली भुजा है वो भुजा बी सी और यहाँ पे बनने वाली भुजा क्यू आर आपस में बराबर है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो ए बिंदु है वो पी से कॉरस्पोंडेंस है, बी जो है एंगल बी जो पॉइंट है वो क्यू से कॉरस्पोंडेंस है, सी पॉइंट जो है आर से कॉरस्पोंडेंस है। और यहाँ पे बी सी भुजा जो है, बी सी भुजा बराबर है क्यू आर। एक साइड जो दो कोणों के बीच की भुजा लेनी है हमने, अदर वाली साइड नहीं लेनी है। जहाँ हमने कोण या क्यू और आर कोण बनाए इनके बिटवीन जो साइड ली है, इसी में भी बी और सी दो एंगल हैं, तो इनके बीच में जो बिटवीन जो भुजा है वो बी सी है। तो इस प्रकार हमारे पास कोण बी और कोण क्यू बराबर हैं, कोण सी और कोण आर बराबर हैं। हम देखेंगे कैसे, अगर हम इसको इसी ट्राइंगल को इसके ऊपर रख दें तो हम देखते हैं कि कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है, और इसी तरह हमारे पास कोण सी जो है वो कोण आर के बराबर है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक त्रिभुज जो है वो दूसरी त्रिभुज को बिल्कुल ढक रही है, अर्थात इस तरह एंगल ट्राइंगल ए बी सी और ये दूसरी ट्राइंगल है पी क्यू आर सर्वांग सम कब होंगी? जब ये दोनों ट्राइंगल्स के एंगल, और हम यहाँ देखते हैं कि देखो क्यू और आर और इसमें बी और सी, इनके जो दो कोणों के बीच की भुजा अगर बराबर हो तो इस प्रकार हमारे पास जो दो ट्राइंगलें होंगी वो सर्वांग सम होंगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस तरह अगर हम इसी ट्राइंगल को इसके ऊपर रखें तब भी इसको बिल्कुल ढक रही है, बिल्कुल इसको एंगल ए से कॉरस्पोंडेंस, ए कॉरस्पोंडेंस पी हमने यहाँ लिखा, ए कॉरस्पोंडेंस देखो ये पी से मिल रहा है, सी पॉइंट जो है वो आर से मिल रहा है, इसी तरह हमारे पास बी पॉइंट क्यू से मिल रहा है। तो इस प्रकार हमारे पास ये दोनों त्रिभुज ट्राइंगल्स जो हैं आपस में एक दूसरे के सर्वांग सम होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू SAS, अकॉर्डिंग टू एंगल साइड एंगल जो प्रतिबंध है उसके अनुसार जो ये ट्राइंगल्स क्या होंगी, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इस
तरह हमारे पास इसमें जो इस प्रतिबंध की जो परिभाषा है हमारे पास वो क्या है, एंगल साइड एंगल सर्वांग क्षमता प्रतिबंध। एक दिए हुए सुमेलन के अंतर्गत दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा किसी दूसरी त्रिभुज के दो संगत कोणों और अंतर्गत भुजा के बराबर होते हों तो दोनों त्रिभुजें आपस में सर्वांगसम होती हैं। तो एक त्रिभुज लेनी है और दूसरी त्रिभुज लेनी है, उसके दो कोण, उसके दो कोण आपस में संगत कोण और उनके अंतर्गत बिटवीन जो भुजा है पहले वाली त्रिभुज की और दूसरे वाले की बराबर हों तो दोनों त्रिभुजें आपस में सर्वांगसम कन्ग्रुएंट होती हैं। इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल then the two triangles are congruent. तो one triangle and second triangle, the two angles, तो यहाँ पे two angles हैं 1 and 2 और इसमें भी two angles and between side, included side, जो दो कोणों के बीच की जो भुजा है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 7 सेंटीमीटर। तो इसमें हम एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं कि यहाँ ट्राइंगल है ABC, ये जो है एंगल A 40 डिग्री है, एंगल B 60 डिग्री है और जो AB जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है। इसी तरह हमारे पास एंगल D वो 40 डिग्री है, एंगल E 60 डिग्री है ये, और उसके बाद भुजा DE वो 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ये D से करस्पोंडेंस कर रहा है A, और B E से, B जो है वो E से करस्पोंडेंस है। तो इस प्रकार हमारे पास क्या है, एंगल, पहला एंगल A और D आपस में बराबर हैं, एंगल A और D 40 डिग्री हैं। फिर इसके बाद हमारे पास साइड AB और DE जो साइड है वो बराबर है, 7 सेंटीमीटर है। एंगल B जो है एंगल E के बराबर है, वो 60 डिग्री है। तो इस प्रकार हम इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल, एक ट्राइंगल इस तरह दी है हमारे पास ABC, तो यहाँ ABC है। दूसरी जो ट्राइंगल है उसको ऐसे इन्वर्टेड किया हुआ है जिसका F, D और E है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो B है वो E से कॉरस्पोंडेंस है, A जो है वो D से कॉरस्पोंडेंस है और 7 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। अगर हम इस ट्राइंगल को इसके ऊपर रख दें तो हम देखते हैं कि बिल्कुल एक दूसरे को ये कर रही है, ढक रही है। इस प्रकार हमारे पास जो ट्राइंगल, या हम इसको इस तरह रखें तब भी हमारे पास इस तरह पहले ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के सर्वांगसम है, या दूसरे वाले त्रिभुज पहले वाले के सर्वांगसम है। 60 एंगल जो 60 से मिल रहा है, 40 जो 40 से एंगल मिल रहा है। और अगर हम इनको इस तरह रखें तो ABC, और इसको अब अगर हम इन्वर्टेड कर दें तो आपस में सर्वांगसम होंगी। तो इस प्रकार हमारे पास ट्राइंगल ABCD सर्वांगसम है ट्राइंगल DEF। तो इस प्रकार हमारे पास जो हमारा पहला आज के टॉपिक का जो पहला, और इस प्रकार तीसरा जो हमारे पास एंगल साइड एंगल सर्वांग क्षमता प्रतिबंध, ये एंगल साइड एंगल कन्ग्रुएंस रूल जो था वो हमारे पास इस तरह प्रूव होता है। इस प्रकार हमारे पास अब जो नेक्स्ट जो सर्वांग क्षमता प्रतिबंध है वो RHS है, RHS कन्ग्रुएंस रूल। R का मतलब वन एंगल राइट एंगल, अर्थात दोनों त्रिभुजों में एक कोण राइट एंगल होना चाहिए। H हाइपोटेन्यूज विकर्ण, और S का मतलब वन साइड उनकी इक्वल होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमारे पास मैंने यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बना रखी हैं। पहली ट्राइंगल है ABC, और इसका विकर्ण जो है वो 8 सेंटीमीटर है और इसमें एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। इस तरह दूसरी ट्राइंगल है PQR, इसमें RQ, इसमें हम लेंगे PQR नहीं बल्कि RQP, क्योंकि इसमें सुमेलन जो है उसमें जो ये भुजा जो है AB जो है वो RQ के बराबर है और इसका विकर्ण जो है 8 सेंटीमीटर है। दोनों त्रिभुजों का विकर्ण हमारे पास इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले ABC, तो इस प्रकार हमारे पास A
सी और बी, और ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। इसी तरह हमारे पास दूसरी जो समकोण त्रिभुज है वो इस प्रकार है आर क्यू पी। तो इस प्रकार 90 अंश का कोण जो क्यू के ऊपर है, अगर हम इन त्रिभुजों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह ये करें तो ये दोनों एक देखना एक बराबर होती हैं, अर्थात एक दूसरे के सर्वांग सम है, इक्वल। पहली जो दूसरी जो ट्रायंगल इसके सर्वांग सम है, या हम इसको इसमें ऊपर रखें तो एक दूसरे को डायमेंशन में पूरा करती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए बी सी और क्यू आर क्यू पी। तो इसमें ए जो बिंदु है वो आर से कॉरस्पॉन्डेंस है, ए जो है यहाँ पे आर से कॉरस्पॉन्डेंस, ये ध्यान दिया जाए यहाँ, क्योंकि ए जो है पी के नहीं बल्कि ए जो कॉरस्पॉन्डेंस है वो आर से है। दूसरा बी, यहाँ पे हम देख रहे हैं बी 90 डिग्री है, क्यू 90 डिग्री है। तीसरा सी जो है वो पी से, यहाँ सी वाला जो पॉइंट है वो पी से कॉरस्पॉन्डेंस है। विकर्ण कितना है, ए से लेके सी तक विकर्ण है, और इसका विकर्ण आर से लेके क्यू है जो कि कितना है 8 सेंटीमीटर है। और एक कोण यहाँ पे 90 अंश का है। एक भुजा साइड यहाँ से ए से लेके बी तक वो 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ आर से लेके क्यू तक भी 6 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार जो कंडीशन है के हिसाब से इस सर्वांग समता प्रतिबंध के अनुसार हमारे पास एक 90 अंश का कोण होना चाहिए दोनों त्रिभुजों में, विकर्ण उनके बराबर होने चाहिए, और साइड जो है एक बराबर होनी चाहिए। तो इस प्रकार दोनों त्रिभुजें आपस में क्या होती हैं, सर्वांग सम होती हैं। ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम है आर क्यू पी। यहाँ पे आर जो है जिस पॉइंट से जो सुमेलन कर रहा है उसको पहले लिखा जाएगा, ए जो है वो आर से सुमेलन है, बी जो है वो क्यू से, और जो सी है वो पी से सुमेलन कर रहा है। तो इसी प्रकार इनको लिखा जाएगा। अगर हम इसको ट्रायंगल ए बी सी और इस प्रकार हम लिखने चाहें इसको पी क्यू आर, तो ये हमारा इस प्रकार गलत, ये नहीं लिखा जाएगा, इस प्रकार ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार ये नहीं लिखा जाएगा, जबकि इसको लिखने का सही तरीका है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर क्यू पी। तो राइट आर एच एस सर्वांग क्षमता प्रतिबंध की परिभाषा क्या होगी, यदि एक सुमेलन के अंतर्गत किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होती हैं। एक त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, दूसरी त्रिभुज का भी समकोण हो, और एक का कर्ण दूसरे के कर्ण विकर्ण से मिलता हो, एक भुजा दूसरी भुजा से मिलती हो। इस प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं ये ट्रायंगल है एल एम एन और दूसरी है एच जी एफ। तो इसमें एल जो है वो एच से सुमेलन कर रहा है, एम जो है वो जी से, और एन जो है वो एफ से। यहाँ पे विकर्ण 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर, यहाँ भी 9 सेंटीमीटर है ये, और वन साइड यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 6.5 सेंटीमीटर है। तो क्या कहेंगे इसमें डेफिनेशन में, इफ़ इन टू राइट एंगल ट्राइंगल्स hypotenuse and one side of triangle are equal to hypotenuse and one side of other triangle, then the two triangles are congruent to each other. hypotenuse one side of second other triangle, जो फर्स्ट ट्राइंगल है और अदर ट्राइंगल है, देन द टू ट्राइंगल्स आर कन्गुरेंट टू ईच अदर। तो दोनों त्रिभुजें आपस में एक दूसरे के कन्गुरेंट होंगी। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं आर का मतलब यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल। तो 90 अंश का कोण जो है वो एंगल एम के ऊपर 90 अंश का एंगल है, जी के ऊपर भी 90 अंश का राइट एंगल है। दूसरा एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, एल एन रेखाखंड एल से लेके एन तक 9 सेंटीमीटर, एस से लेके एफ तक 9 सेंटीमीटर, एक साइड एम एन और जी एफ 6.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह 1 2 3 तीनों जो कंडीशन है आर एच एस। तो इस प्रकार ट्राइंगल एल एम एन कन्कुरेंट ट्राइंगल एच जी एफ होगी। तो ये आज का हमारा जो इस यूनिट का जो आपकी यूनिट 7 थी, इसमें तीनों के तीनों टॉपिक जो हैं इसको कवर करते हैं। तो आपने चारों के चारों प्रतिबंध पढ़े, इसके लिए धन्यवाद।